अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि अपने बंदों से वो काम ले ले कि जो बड़े बड़े लोग न कर सकें। आपने देखा होगा कि ये बंजर ज़मीन जहाँ कुत्ते और गधे घूमते थे, बरेली शरीफ का जाम पीकर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान लेकर एक मर्द कलंदर ने यहाँ आकर एक दीन के किला की बुनियाद रखी, जिसके फैज़ान आपके निगाहों के सामने है। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती सुल्तान रज़ा नूरी क़ादरी लायक़े सद मुबारकबाद हैं कि इस बंजर ज़मीन में मोहब्बत रसूल की ऐसी बीज बोई है कि सुबह क़यामत तक यहाँ से ऐसे लालो गुहर पैदा होंगे कि जो पूरे इलाके को और पूरे हिंदुस्तान को फैज़याब करेंगे। खैर, ये मौजू नहीं है। हजरत की करम फरमाई है। देखो, एक आलिमे साहिब बसीरत की जिम्मेदारी होती है कि कौम में कौन सा फितना उठ रहा है, कौन सा फितना सर उठा रहा है, कैसे उसकी सरकोबी की जाएगी। ये बसीरत रखने वाले उलमाए अहले सुन्नत, उनमें से हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़ादरी भी हैं कि जिनकी नज़र हमेशा इस बात पर होती है कि मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत के खिलाफ कौन सा फितना सर उठा रहा है, उसको लगाम दिया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। मुफ्ती सुल्तान रज़ा ने अपने धड़कते हुए दिल के साथ उलमा को मदऊ किया, मुफ्तियाने कराम को मदऊ किया, और अभी थोड़ी देर पहले एक मजलिस मुशावरत का इनेकाद भी हुआ था कि जिसमें इस फितने की सरकोबी के लिए लाए अमल तैयार किया गया। इंशाअल्लाह रहमान, अगर आप तमामी हजरात, देखो एक चीज मैं बता दूं, ना वो अहले बैत का मानने वाला है, ना वो सहाबा का मानने वाला है कि जो अहले बैत की गुस्ताखी करे या सहाबा की गुस्ताखी करे, वो ना अहले बैत का वफादार हो सकता है, ना सहाबा का वफादार हो सकता है। अगर वफादारी का दावा करता है तो अपने दावे में वो झूठा है। जो अहले बैत का चाहने वाला होगा यकीनन वो सहाबा का चाहने वाला होगा, और जो सहाबा का चाहने वाला होगा यकीनन वो अहले बैत पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखेगा। ये नाम के मौलाई, सुनो, सहाबा किसको कहते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं कि उनमें से जिस किसी, आम है, हाँ आम है, हर सहाबी उसमें से जिस किसी की इक्तदा कर लो हिदायत पा जाओगे। तो जिस सहाबा की इक्तदा हमारी हिदायत की जमानत है, आज तुम उसी सहाबी पर अंगुश नुमाई करते हो, तुम्हारी ज़बान कट जाए, तुम कैफरे किरदार तक पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे अगर तुमने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर अंगुश नुमाई की। और ये मकाम उनको कहां से हासिल हुआ? सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में एक नजर मुस्तफा जाने रहमत का की जियारत कर लिया, दीदार कर लिया, और उसी लम्हा ईमान पर अगर उसकी मौत हो जाए तो सहाबी है। और जानते हो
उस सहाबी का मकाम। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने हुजूर को देखा, हुजूर की जियारत की और जिंदगी ने वफा नहीं किया, जिहाद किया, मौत हो गई, उसके पास कोई अमल नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, लेकिन इस निस्बत मुस्तफा ने उसको इस मकाम पर पहुंचा दिया कि न उसके बराबर कोई गौस हो सकता है, न ख्वाजा हो सकता है, न कुतुब हो सकता है, कोई उसके मर्तबे को नहीं। तो वो साहबा कि जिनके अजमत को कोई दुनिया का वली, गौस, कुतुब, ख्वाजा उसके मर्तबे को हासिल नहीं कर सकता, तुम्हारी जबान में कीड़े पड़ जाएं, तुम ऐसे साहबी पर तान करते हो। लिहाजा मुफ्ती साहब ने जो बेड़ा उठाया है, हम सब अहद करें कि इस इदारे को हम मजबूत से मजबूत तर करेंगे, ताकि इस इदारे से हर उठते हुए फितने का जवाब बनकर यहाँ का बच्चा बच्चा उसकी सरकोबी के लिए तैयार। आज देखो आपके इस इदारे से कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने बड़े फितने की सरकोबी के लिए यहाँ से आवाज उठाई जा रही है। यही इसके सही और इखलास और लिल्लाहियत पर मुफ्ती साहब ने जो बुनियाद रखी है उसकी ये दलील है। लिहाजा वक्त कम है, इंशाअल्लाह रहमान हमारा इलाका पूरा सुन्नियों का है, इस फितने से हम दूर हैं, हमारे आवाम दूर है। अगर उसने आवाज उठाई है तो ये उलमा की जमात जिनका आपका ताउन रहा तो उसके सरकोबी के लिए आगे बढ़ेंगे और इस फितने को हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मिटा देंगे। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर ख़त्म करता हूँ और फिर मुफ्ती साहब जब भी याद फरमाएंगे हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।